जो स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन प्लांट्स एक अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो देखो सभी अपन ब्रीथ लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ब्रीथिंग क्यों एसेंशियल है लाइफ के लिए? क्या होता है जब अपन सांस लेते हैं? क्या सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें प्लांट और माइक्रोब्स ब्रीथ करते हैं? कैसे? सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि डेली लाइफ एक्टिविटीज करेगा, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ब्रीथिंग करेगा। अब ये एनर्जी आते कहाँ से? अपन फूड खाते हैं एनर्जी के लिए, और ये एनर्जी टेकन करते हैं फूड से जो एनर्जी यूटिलाइज होता है। क्या सभी फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है? क्या प्लांट खाते हैं? अपन प्लांट एनर्जी कहाँ से पाता है? क्या माइक्रोऑर्गेनिज्म उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है? क्या वो फूड खाना खाते हैं? तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि वेरी डिस्कनेक्टेड। रियलिटी में जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है वो बहुत कनेक्टेड है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड से। अंडरस्टैंड करेंगे कि सभी एनर्जी रिक्वायर्ड होता है लाइफ प्रोसेस में, ऑब्टेन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसको अपन फूड कहते हैं। केवल ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया ही अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू केमिकल एनर्जी जो कि स्टोर्ड होगा बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज सुक्रोज जो स्टार्च में। और अपन रिमेंबर है कि ग्रीन प्लांट्स में सभी सेल्स टिश्यू और ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज नहीं होंगे। ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट जो कि ऑप्टेन ब्लोकेटेड होगा सुपरफिशियल एरिया में वही फोटोसिंथेसिस करेगा। और ग्रीन प्लांट में सभी अदर ऑर्गन टिश्यू और सेल्स जो कि नॉन ग्रीन नीड होगे फूड फॉर ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे फूड ट्रांसलोकेटेड होगा सभी नॉन ग्रीन पार्ट्स में। एनिमल सेटोट्रॉपिक होगा, दे ऑप्टेन करेगा फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली हार्बिवोरस और इनडायरेक्टली कार्निवोरस। स्पोरोफाइट से फंगी होगा, डिपेंड करेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर में। क्या इंपॉर्टेंट रिकॉग्नाइज करना कि सभी फूड जो कि रिस्पायर्ड होता है प्रोसेस में कम्स होगा फोटोसिंथेसिस। ये चैप्टर डील करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन और मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल जिसमें रिलीज एनर्जी होगा, ट्रैपिंग करेंगे एनर्जी को सिंथेसिस ऑफ एटीपी के लिए। फोटोसिंथेसिस में जो टेक प्लेस होता है विद इन द क्लोरोप्लास्ट, और ब्रेकडाउन होगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसमें टेक प्लेस होगा साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में जो कि यूकैरियोट्स में होगा। जो ब्रेकिंग होगा कार्बन कार्बन बॉन्ड को समझो, ऑक्सीडेशन होगा रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा जिसको रिस्पिरेशन कहेंगे। और जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है बच्चों उसको रिस्पिरेटरी सब्सटेंस कहेंगे। और याद रखना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होगा एनर्जी को रिलीज करेगा, प्रोटीन फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड भी यूज होता है एज अ रिस्पिरेटरी सब्सटेंस कुछ प्लांट्स में अंडर सर्टेन कंडीशंस में। जब ऑक्सीडेशन होता है तो सभी एनर्जी कंटेंट होगा रिस्पिरेटरी सब्सटेंस में, वो रिलीज नहीं होगा फ्री टू द सेल। ये सिंगल स्टेप होगा, सीरीज होगा, स्लो स्टेप बाय रिएक्शन होगा जो कि कंट्रोल होगा एंजाइम से, ट्रैप्ड होगा केमिकल एनर्जी फॉर्म में और एटीपी की फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एनर्जी रिलीज होगा ऑक्सीडेशन रिस्पिरेशन में वो डायरेक्टली नहीं होगा, वो ब्रोकन होगा और अपन यूटिलाइज करेंगे। एटीपी का एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होगा, ये जो एनर्जी ट्रैप्ड होगा एटीपी यूटिलाइज होगा वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म से। और कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड होगा ड्यूरिंग रिस्पिरेशन जो कि प्रिकर्सर होगा बायोसिंथेसिस का अदर मॉलिक्यूल्स का सेल्स में। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है। अपन प्लांट्स को रिक्वायर होता है O2 रिस्पिरेशन अगर, और वो CO2 को रिलीज करता है। प्लांट्स में सिस्टम होता है जो कि इंश्योर करेगा एबिलिटी ऑफ O2 को। प्लांट अनलाइक एनिमल्स उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, लेकिन उसके पास स्टोमा एंड टेंटिकल्स होते हैं। उसके पास सेवरल रीजन है कि प्लांट जो होता है विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ईच प्लांट टेक केयर करेगा अपने ओन नीड्स को, और वहाँ पे लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का वन पार्ट टू अनदर। सेकेंडली प्लांट्स के पास जो ग्रेट डिमांड नहीं होता गैस एक्सचेंज के। रूट स्टेम एंड लीव्स रिस्पायर करेगा फार लोअर देन एनिमल्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होगा और ईच लीफ वेल अडॉप्टेड होगा और अपने नीड्स को रखेगा इस पीरियड के दौरान। जब सेल फोटोसिंथेसाइज होगा तो एबिलिटी ऑफ O2 वो प्रॉब्लम नहीं होगा, O2 रिलीज होगा विद इन द सेल्स। और तीसरा बच्चों ये है कि जो डिस्टेंस होता है जो कि मस्ट डिफ्यूज होगा लार्ज बल्कि प्लांट में, वो ग्रेट नहीं होगा। बच्चों ईच लिविंग सेल प्लांट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट होगा, ये ट्रू होगा लीव्स के लिए। और अपन ने देखा है कि क्या होगा ओडिस्टिमा रूट्स के लिए। स्टेम्स में जो लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड होगा थिन लेयर में बीनीथ द बार्क, उसमें एक ओपनिंग होता है इसको अपन लेंटिकल्स कहते हैं। जो सेल्स होगा इंटीरियर में हेडेड होगा, प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या होगा लीस्ट होगा और उनके सरफेस कांटेक्ट में होंगे एयर के, फैसिलिटी होगा लूज पैरेन्काइमा सेल्स, लीव्स होंगे, स्टेम एंड रूट्स होंगे जो कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होंगे एयर स्पेस के। कंप्लीट कंबक्शन जब ग्लूकोज का कराएंगे तो CO2 और H2 निकलेगा, इल्ड प्रोडक्ट और इल्ड निकलेगा जो कि हीट के फॉर्म में रिलीज होगा। ये एनर्जी यूजफुल होगा सेल्स में, एबल होगा यूटिलाइज करेगा, सिंथेसाइज करेगा अदर मॉलिक्यूल जो कि सेल रिक्वायर्ड होगा। जो स्ट्रेटजी है कि प्लांट यूज करेगा कैटाबोलाइज करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इस तरह की, वो लिबरेटेड नहीं करे एनर्जी हीट के फॉर्म में जो की है ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को, वो एक स्टेप नहीं करेगा, सेवरल स्मॉल स्टेप होगा जो कि लार्ज इनफ होगा जिसमें एनर्जी रिलीज होगा, कपल्ड होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा। ये स्टोरी ऑफ रिस्पिरेशन है। जब प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, CO2 वाटर एनर्जी रिलीज होगा। और जो कंबक्शन रिएक्शन में रिक्वायर होगा ऑक्सीजन, कुछ सेल्स होते हैं जो वेयर ऑक्सीजन और में अवेलेबल होंगे। क्या ऐसा सिचुएशन ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है? तो यहाँ सफिशिएंट रिलीजन है कि जो फर्स्ट सेल्स होते हैं इस प्लेनेट में उसमें एटमॉस्फेयर में उसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं। एवरी एमंग प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेवरल है जो कि अडॉप्टेड है एनारोबिक कंडीशंस में। कुछ ऑर्गेनिज्म्स जो कि फेटरेटिव एनारोब्स हैं, कुछ है रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन ऑब्लिगेट है। बहुत सारे केसेस में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन करेंगे एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ब्रेकडाउन ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होगा ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड होगा उसको ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म रिटेन करेगा एंजाइम मैकिनरी जो कि पार्शियली ऑक्सीडाइज करेगा ग्लूकोज को विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इस ब्रेकडाउन को अपन ग्लाइकोलाइसिस कहेंगे।
अब ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ओरिजिनेटेड होगा ग्रीन वर्ड से ग्लाइकोस, शुगर होगा, लिसिस स्प्लिटिंग होगा, ग्लूकोज होगा, गोस्टन लिमिटेड, ऑटोमेरहॉफ, जीप बार्मा, जिसको अपन ईएमपी पाथवे कहेंगे। एनारोबिक ऑल्सो से केवल प्रोसेस एस्पायरेशन में होता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, सेल में और प्रेजेंट होगा सभी लीवर ऑर्गन से। इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा, और जो ग्लूकोज होगा डेराइव्ड होगा सुक्रोज से, जो कि इन प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस का और फॉर्म करेगा स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के बारे में। सुक्रोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एंजाइम इन्वर्टेज, और ये दोनों मोनोसैकेराइड इंटर करेगा ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फॉस्फोरेटेड होगा और अपन को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देगा। एंजाइम हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी की मदद से इसका फॉस्फेटेड फॉर्म में ग्लूकोज आइसोमराइज होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देगा, और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, जो कि सेम होगा। और वायरस स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का फिगर में दिया है। 10 ऑफ रिएक्शंस होगा, जिसमें कंट्रोल होगा डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज। जब स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का, तो देखो यहाँ पे जो स्टेप होगा जिसमें यूटिलाइजेशन और सिंथेसिस ऑफ एटीपी होगा, और NADH+H+ का भी होगा। यूटिलाइजेशन 2 स्टेप में यूटिलाइज होगा। पहला जब कन्वर्जन होगा ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, दूसरा कन्वर्जन होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में। और बच्चों याद रखना फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट स्प्लिट होगा DHAP में और 3PGL में, और अपन देखेंगे केवल एक स्टेप होता है जहाँ पे NADH+H+ फॉर्म्ड होगा NAD+ से, और ये 3PGL कन्वर्टर होगा 1,3-PPGL में, और 2 रेडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PGL और ट्रांसफर्ड होगा मॉलिक्यूल ऑफ NAD+ में। PGL ऑक्सीडाइज होगा विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कन्वर्ट होगा BPGL में। द कन्वर्जन ऑफ BPGL 3PGL होगा, वो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होगा, एनर्जी ट्रैप्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा। अनदर एपिसिंथेसाइज होगा जब बच्चों पेप से पायरुविक एसिड में कन्वर्जन होगा। और यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे कि कितने एटीपी मॉलिक्यूल डायरेक्टली सिंथेसाइज होते हैं जब पाथवे होता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। और पायरुविक एसिड क्या होगा बच्चों, की प्रोडक्ट होगा ग्लाइकोलिसिस का और मेटाबॉलिक फेट होगा पायरुवेट का। ये जो डिपेंड होगा ये सेलुलर नीड पे डिपेंड होगा बच्चों, ठीक है, सेलुलर नीड पे डिपेंड होगा। और यहाँ पे 3 तरीके से हैं जिसमें पायरुविक एसिड प्रोड्यूस टू ग्लाइकोलिसिस से हैंडल होता है, या तो लैक्टिक एसिड में जाएगा, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, या एरोबिक रिस्पायरेशन में। फर्मेंटेशन बच्चों एनारोबिक कंडीशन में होगा बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, CO2 और H2 होगा, और ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल, जो कि अपन कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें O2 की रिक्वायरमेंट, O2 की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक बार आप समझ लो कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो सबके लिए कॉमन है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, वो सब में होता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि यहाँ पे नेट 4 ATP बनता है और 2 ATP का लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ATP से ATP में कन्वर्ट हुआ है, 2 ATP, ठीक है, 4, और यहाँ पे 2 ATP बना, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखो एक जगह वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो यहाँ पे नेट गेन 2 ATP का नेट गेन होता है बच्चों। तो कितने ATP का नेट गेन होगा ग्लाइकोलाइसिस में, 2 ATP का। एक ATP सिंथेसाइज होगा जब हम पेप टू पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और एक बन रहा है जब यहाँ पे 3PGL में कन्वर्ट हो रहा है, 1,3-BPGL 3PGL में कन्वर्ट हो रहा है, तो भी ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे नेट गेन 2 ATP का होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो हमारा पायरुविक एसिड बना अगर वो फर्मेंटेशन में जा रहा है तो क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन उसके बाद में बात करेंगे। यदि मान चलो जैसे ईस्ट है तो इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का अंडर एनारोबिक कंडीशन, इसमें एंजाइम यूज होगा, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा CO2 और इथेनॉल में, और जो एंजाइम है पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज से, जो कि कैटलाइज करेगा। और से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुवेट एसिड से। और ये जो स्टॉप्स इन्वॉल्व होते हैं फिगर में एनिमल सेल्स जैसे मसल्स होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो ऑक्सीजन इंडिकेट होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन होगा, पायरुविक एसिड रिड्यूस हो जाएगा लैक्टिक एसिड में लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की मदद से। जो रिड्यूसिंग एजेंट NADH+ है वो डीऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD+ बोथ द प्रोसेस में। लैक्टिक एसिड हो अल्कोहल फर्मेंटेशन हो, बहुत सारी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, लेस देन 7% एनर्जी रिलीज होता है, और ये एनर्जी ट्रैप्ड हो गए हाई बॉन्ड्स ऑफ ATP में, और प्रोसेस हजार्डस होगा, अल्कोहलिक प्रोड्यूस्ड होगा, नेट ATP जो कि सिंथेसाइज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज फर्मेंटेड होगा, तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ को जब कंसंट्रेशन अल्कोहल का लगभग 13% हो। अब यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल बेवरेजेस जो कि नेचुरली फर्मेंटेड होगा। कैसे अपन सोचेंगे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होगा अल्कोहल का ग्रेटर कंटेंट होगा, जो कि अपन ऑब्टेंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म कैरी करेगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, एक्सट्रैक्ट करेगा एनर्जी स्टोर को, सिंथेसाइज करेगा लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल जो कि नीडेड होगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। क्या बच्चों यूकैरियोट्स में ये स्टेप विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या O2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें क्या होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और रिलीज होगा CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि प्रेजेंट होगा सबस्ट्रेट्स में। और इस टाइप ऑफ रिस्पायरेशन बहुत कॉमन होते हैं हायर ऑर्गेनिज्म्स में, और अपन इसको नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे। तो बच्चों ये एरोबिक रिस्पायरेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले देखो फर्मेंटेशन में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये देख लो। पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा कि लैक्टो डिहाइड्रोजनेज में जो रिड्यूसिंग एजेंट NADH+ है वो रीऑक्सीडाइज होगा NAD+ बोथ द प्रोसेस में। और यहाँ पे लगभग कितने % एनर्जी रिलीज होता है, लेस देन 7% बच्चों। और ईस्ट पॉइजन का है जब कंसंट्रेशन अल्कोहल का 13% है, तो यहाँ पे भी एक CO2 बन रहा है बच्चों। पायरुविक एसिड है NADH+ में लैक्टिक एसिड भी बनेगा, इथेनॉल प्लस CO2 भी बन सकता है, ठीक है। तो ये मेजर रिस्पायरेशन है एरोबिक रिस्पायरेशन का। अब बात करेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन पे। एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होगा कि जो हमारा बना है पायरुविक एसिड अब वो कहाँ जाएगा। अब देखो अब जो
एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का वो पायरुवेट ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे क्रूशियल स्टेप होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल होगा सभी हाइड्रोजन एटम का, और 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का रिमूवल होगा, और पासेस होगा इलेक्ट्रॉन्स का जो कि रिमूव्ड होगा, पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूलर और सिंथेसिस ऑफ ATP होगा। ठीक है, यहाँ पे CO2 का रिलीज हो रहा है बच्चों, यहाँ पे CO2 नहीं है, CO2 यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो जो पायरुवेट जो कि फॉर्म होता है ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से साइटोसोल में, वो इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, उसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा और कुछ मतलब सेट ऑफ रिएक्शन होगा जो कि कैटलाइज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजन से। ये जो रिएक्शन होगा कैटलाइज होगा पायरुवेट डिहाइड्रोजन से, जिसमें पार्टिसिपेशन होगा सेवरल कोएंजाइम्स का, जिसमें NAD+ और कोएंजाइम A का रहेगा। तो पायरुविक एसिड में कोएंजाइम NAD+ मिला है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज Mg+2 की मदद से, इसको अपन लिंक रिएक्शन कहते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, प्लस CO2 बना, प्लस NAD प्लस H+ बना। ठीक है, तो CO2 रिलीज हुआ लिंक रिएक्शन में। एक बार यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है लिंक रिएक्शन में, जब पायरुविक एसिड हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्रोड्यूस हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से। ठीक है, और जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो इंटर करेगा साइक्लिक पाथवे क्रेब्स, जिसको अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहेंगे, जिसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और उसको डिस्कवर किया था हैंस क्रेब ने। तो बच्चों देखिए हमारा जो 2 मोल पायरुविक एसिड पहले लिंक रिएक्शन में जाएगा, वहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम से वो हमारा क्रेब्स साइकिल में जाएगा, जिसको अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में, उसको अपन नेक्स्ट टर्न में करेंगे, पहले पार्ट में अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू।